नमस्कार दोस्तों, आइए आज समास को समझते हैं। समास क्या है? इसका मतलब होता है संक्षेपण या फिर संयुक्त कर देना, छोटा करना या फिर मिलाना। समास की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि वाक्य जब हम लिखें तो वो देखने में सुंदर लगे, स्पष्ट लगे, छोटा लगे थोड़ा, ताकि कम ही शब्दों में हम अधिक से अधिक बातों को रख सकें। इसलिए समास की जरूरत होती है। अब समास पहले है क्या, ये समझते हैं। क्या करें? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पद क्या होता है? वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द हैं उसी को पद कहते हैं। अब जैसे समझिए कि यहां है पॉकेट मार से सावधान, तो पॉकेट मार से सावधान, इसमें हम पॉकेट मार से सावधान इन तीनों को पद कहेंगे। तीन पद हैं इसमें, पॉकेट मार से सावधान, ये कुल कितने पद हैं? तीन पद हैं। और फिर उसी के नीचे है पॉकेट को मारने वाले से सावधान, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम वाक्य को सुंदर और आकृष्ट बनाने के लिए समस्त पदों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं 6 शब्द हैं, शब्द भी अधिक लग रहा है और अर्थ उतना ही आ रहा है। और पॉकेट मार से सावधान, इसमें मात्र 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों से भी वही बातें स्पष्ट हो जाती हैं जो कि ये 6 शब्द मिलकर कर रहे हैं। अब पॉकेट मार यहाँ एक शब्द है, इसमें पॉकेट को मारने वाले ये अकेले सिर्फ 4 शब्द हैं। तो जहां 4 शब्द मिलके कुछ अर्थ निकाले और उनको सम्मिलित करके हम छोटा बना दिए, क्या? एक पॉकेट मार बना दिए, एक शब्द बना दिए। तो इसी मेल को समास कहते हैं। इसलिए कहा कि जब दो या दो से अधिक पद समझ में आ गया होगा, तो अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, विभक्ति होता है कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। मैंने इधर साइड में लिखा भी है कि कारक आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, उसमें आप देख लेंगे। तो उसमें जो चिन्ह होते हैं कारक के, उसी चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। अब जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से या अलवा होता है इससे बोध, संबंध काके की रारेरी वगैरह होता है, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये सब कारक चिन्ह हैं, ये विभक्ति है। इसको छोड़ के और भी अन्य शब्द आते हैं, जैसे और आ जाता है या आ जाता है। तो इन सारे शब्दों का लोप हो जाता है, यानी कि जब हम समास करते हैं किसी शब्दों को तो ये सारे शब्दों का क्या होता है? लोप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे समझते हैं पॉकेट को मारने वाला, ये क्या है? पॉकेट मार। अब इसमें पहले भी हमने समझा था, उसी तरह से 4 पद देख रहे हैं इसमें पॉकेट को मारने वाला, ये एक पद में निपट गया पॉकेट मार। अब इसमें जो को है, ये चिन्ह है, यहां देख रहे हैं को कर्म का चिन्ह होता है, कर्म का चिन्ह को है, तो को हटा दिए। अब मारने वाला भी ये क्या है? हमारा एक पद है, अन्य पद है, या फिर हम विभक्ति बोल सकते हैं। यहां वाला भी मेरा क्या हो गया? एक अलग विभक्ति हो गया। तो इन शब्दों को हटा के आपस में मिला दिए तो क्या बन गया? सिर्फ पॉकेट आ गया और मारने वाला आ गया, मारने का मार ले लिए सिर्फ, तो क्या हो गया? पॉकेट मार। तो इसी को उसी तरह से दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे है तन और मन और धन। अब इसमें देख रहे हैं और क्या है? हमारा विभक्ति चिन्ह है, इसमें से और को हटा देंगे, यानी और का लोप कर देंगे, तो हम मिलाएंगे, क्या हो जाएगा? तन मन धन। इस तरीके से तन मन धन क्या हो गया? हमारा समस्त पद हो गया। यानी समास में क्या होता है? लंबे शब्दों को के समूह को उसके विभक्तियों को हटाकर आपस में मिला देते हैं, इसी को समास कहते हैं।
आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास में क्या होता है, पद होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब दो या दो से अधिक पद, तो इसमें दो तरह के पद होते हैं, कम से कम, अधिक से अधिक ज्यादा हो सकते हैं। जैसे तन मन धन में देख रहे हैं 3 पद है, तन है, मन है और धन है, लेकिन कम से कम 2 पद चाहिए। तो कह रहा है कि पद 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहते हैं, जो पद पहले आता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो पद बाद में आते हैं उसे अंतिम पद कहते हैं या फिर उत्तर पद कहते हैं। समझते हैं। जैसे है पॉकेट मार, तो पॉकेट का जो ये पहला ये जो शब्द है ये हो गया हमारा पूर्व पद, पहले ये शब्द आया और इसके बाद आया मारने वाला मार शब्द, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर पद। ये उत्तर पद है और ये पॉकेट पूर्व पद है। उसी तरह से तन मन और धन है, इसमें तन हमारा पूर्व पद है और धन उत्तर पद है, यानी पहले आने वाले पद को पूर्व पद और बाद में आने वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। अब समझते हैं समस्त पद क्या है। समस्त पद होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों को जब मिला देते हैं और बीच की विभक्ति को हटा देते हैं तो वो बन जाते हैं समस्त पद। क्या बन जाते हैं, समस्त पद बन जाते हैं। जैसे पॉकेट मार क्या हो गया, इसमें से को चिन्ह को निकाल दिया गया, वाला को निकाल दिया, ने को निकाल दिए, इस तरीके से ये आपस में मिलने के बाद पॉकेट मार बना लिया। तो पॉकेट मार ये कौन सा पद हो गया, इसे हम कहते हैं समस्त पद। या तन मन धन ये क्या हो गया, समस्त पद हो गया। अब है समस्त पद, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर है, अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, और जैसे जन्मांध, जन्मांध मेरा क्या है, ये समस्त पद है। इसका अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जन्म से अंधा। उसी तरह से राजमंत्री ये क्या है, समस्त पद है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का मंत्री। यानी और फिर जैसे विद्यालय है, विद्यालय क्या है हमारा, समस्त पद है। इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए घर। तो इसमें जो ये देख रहे हैं जन्मांध, राजमंत्री, विद्यालय, ये सारे मिलके एक पद में मिले हुए हैं, तो इसको ही हम कहते हैं समस्त पद। और इन्हीं समस्त पदों को जब हम इसके पहले रूप में ले आते हैं, यानी विभक्ति चिन्हों के साथ जब इसका प्रयोग करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा समास विग्रह हो जाएगा। यानी विभक्ति चिन्हों के साथ यदि हम इस समस्त पद को लिख दें तो ये हो जाएगा मेरा समास विग्रह। यानी जन्म से अंधा ये समास विग्रह है। राजा का मंत्री, चूंकि विभक्ति चिन्ह है इसमें से है, इसमें के लिए है, ये सारे चिन्ह आप देख रहे हैं संप्रदान के लिए। राजा का मंत्री का आगे आपका संबंध कारक। तो यहाँ ये जो विभक्ति चिन्ह है, ये सारे चिन्हों के साथ यदि हम इनको बड़ा करके लिखते हैं समस्त पद को, तो इसी को कहते हैं समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या हो गया, समस्त पद को पहले रूप में ले आना। यानी ये जो समस्त पद है इसको पहले रूप में ले आना। जैसे पॉकेट मार समस्त पद हुआ, इसको पहले रूप में ले आना, पॉकेट को मारने वाला। या तन मन धन है, इसको पहले रूप में ले आना, तन और मन और धन के रूप में ले आना। यही हो गया समास विग्रह। समस्त पद को ही कभी कभी हम लोग इसे समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद, या फिर इसी का नाम सामासिक शब्द भी होता है, सामासिक शब्द कहते हैं, या कभी कभी इसी को समास कहा जाता है। यानी समस्त पद कहें, सामासिक शब्द कहें या समास कहें, तीनों का एक ही मतलब है। यानी इन सारे प्रोसेस में, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस में जो नया शब्द बना है या नया पद बना है, ये नए पद बनने में जो प्रोसेस लगा, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। आइए समझते हैं।
समास के 6 प्रकार। कौन कौन? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब आते हैं पहला भाग इसका, तत्पुरुष समास। ये क्या है? तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समस्त पद का उत्तर पद यानी कि अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद की प्रधानता होगी, क्योंकि जो भी समस्त पद होंगे उसमें कम से कम 2 पद होंगे, एक पूर्व पद होंगे और एक बाद का पद होगा। तो इन दोनों में जो अंतिम पद जो होगा उस अंतिम पद की प्रधानता होगी। जैसे समझते हैं एग्जांपल से, जैसे है अंगराज पधार रहे हैं। अंगराज पधार रहे हैं, तो अंगराज में ये क्या देख रहे हैं? अगर इसको समास विग्रह करेंगे अंगराज को, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा अंग प्रदेश के राजा या अंग के राजा। अंग प्रदेश के राजा को ही क्या कहेंगे? अंगराज। अब इसमें के देख रहे हैं, संबंध कारक है, ये यहां प्रदेश ही हट गया। इस तरह से क्या हो गया? अंगराज यानी अंग के राजा। तो अंगराज पधार रहे हैं, तो अंग पधार रहे हैं या फिर राजा पधार रहे हैं? स्पष्ट है कि राजा पधार रहे हैं। अंग प्रदेश के जो राजा हैं वो पधार रहे हैं। तो इस तरह से अंगराज पधार रहे हैं में अंग की प्रधानता नहीं है, यानी कि पहला ये जो पद है इसकी प्रधानता नहीं है। दूसरे पद यानी राज यानी राजा की प्रधानता है, तो इसलिए अंगराज क्या है? हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, पॉकेट। इसको तो मैंने पहले भी समझा दिया आपको, फिर से रिपीट कर देते हैं कि पॉकेट मार से सावधान। अब पॉकेट मार है, ये एक वर्ड है। इसमें क्या है कि पॉकेट मार से सावधान मतलब क्या हुआ? पॉकेट से सावधान है होना है, या फिर पॉकेट को जो मारता है, मारने वाला है, यानी जो झपट मारने वाला है, चुराने वाला है, उससे सावधान रहना है। तो स्पष्ट है कि जो मारने वाला है, उस एक्शन को करने वाला है, यानी पॉकेट को जो मारने वाला है उससे सावधान रहना है। पॉकेट से क्या सावधान रहना है? तो इसमें देख रहे हैं कि अंतिम पद प्रधान है मारने वाला। तो जिस समस्त पद का या जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो, यानी कि उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा।